हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरी फोकस्ड होके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि समय आ चुका है कि अब आप अपना बेस्ट देना शुरू कर दें। और वो बेस्ट तभी निकल के आएगा जब हम पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है बच्चों, वो हमने फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का कंप्लीट कर लिया है और 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर पर हम लोग अभी फोकस्ड हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का एसिड एंड बेस कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में मैं आपको जो स्टार्ट करवाने वाली हूँ न्यू टॉपिक, वो है हमारा सॉल्ट। तो अब हम सॉल्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप एसिड और बेसिस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप सॉल्ट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इधर वो दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं, बट वो फोकस्ड होके जब आप चीज़ें पढ़ेंगे, डैट मीन्स कि पहले एसिडिक पढ़ लिया, फिर बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद जब सॉल्ट पे जाएंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, सॉल्ट, एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेनी है और इस पर क्वेश्चंस आते भी बहुत अच्छे से हैं। रिएक्शंस हैं और उनके आपके नेम्स हैं। ठीक है, एसिड्स के कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स बेसिस के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन सब की ये चीज़ें, डेफिनेशन वगैरह और ये सब चीज़ें, रिएक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास 2 चल रहा है, क्लास 10 चल रहा है, 2 नहीं, क्लास 10 चल रहा है। और क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट के बारे में आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सॉल्ट में सबसे पहले आपने ये स्टडी कर लिया था, पीछे जो हमने रिएक्शन से स्टडी करी भी थी, तो हमने उसमें बताया था कि जब भी कभी एसिड एंड बेस कंबाइंड होता है तो वहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो मैं एक जनरल रिएक्शन मेंशन कर देती हूँ कि जब भी कभी एसिड और बेस कंबाइंड हो जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। अब इस बेसिक रिएक्शन के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पे इसी रिएक्शन के थ्रू बता दी जाती हूँ। अब देखिए, जब भी कभी ये रिएक्शन होगी तो ज़रूरी तो नहीं है कि एसिड जो है वो हमेशा अपने आप में पीएच को मेंटेन करके रखे। हो सकता है इसका पीएच डाउन हो, इसका पीएच अप हो। तो कहने का मीन्स ये है कि एसिड और बेस जो होते हैं उनका डिफरेंट पीएच होता है, तो सॉल्ट भी तो भाई डिफरेंट पीएच के बनेंगे। अगर आप ये बोलें कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 का पीएच और यहाँ पे ले रहे हैं हम 8 का पीएच, तो दोनों का कंबाइंड होके सॉल्ट आपको 7 का मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली, क्योंकि ये हमारी बहुत ही बेसिक रिएक्शन है जिसे हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि एसिड और बेस का कैरेक्टर न्यूट्रलाइज हो गया, वहां पर सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। लेकिन सॉल्ट भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट के सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स मैंने बोल दिया, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स बोल दिया मैंने, सॉल्ट ऑफ एसीटेट बोल दिया मैंने। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड बोल दिया मैंने, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स बोल दिया मैंने। तो जितने भी ये सॉल्ट्स बनते हैं वो अपना डिफरेंट पीएच मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस के डिफरेंट पीएच से बनते हैं। ठीक है, तो पीएच भी इन लोगों का डिफरेंट ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी एसिड और बेस कंबाइंड होगा, सॉल्ट बनाएगा, उसका पीएच हमेशा 7 नहीं आएगा, उसका पीएच या तो ज़्यादा आएगा, डैट मीन्स कि अबव देन 7, और या लेस देन 7 आएगा, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अभी मैं बात ये बोल रही हूँ कि आपको सॉल्ट कैसे समझना है, ऐसे समझना है। ये रिएक्शन हमारी बेसिक हो गई। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस की। देखिए, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्ट जब बन रहा है तो उसका पीएच न्यूट्रल हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कब होगा? जब एसिड और बेस कंबाइंड होंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर देंगे, लेकिन दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग होंगे। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चों, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में कंबाइन करेगा तो आपको पीएच जो सॉल्ट का मिलेगा वो आपको न्यूट्रल, डैट मीन्स की पीएच 7 मिलेगा बच्चों। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो बनेगा 7, वो 7 पीएच आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे NaCl हो गया। NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड है, एक सॉल्ट है।
ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड है तो भी NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो मैं यहाँ पे NaOH मेंशन कर दूँ। एसिड में हम HCl मेंशन कर दें, दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। लिख लीजिए आप लोग। आपका बेस क्या हो गया, NaOH हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है आपको पता है। HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको पता है, ठीक है। NaCl बना दिया इसने। देखिए मैं भी इसको अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है। H2O जो फर्स्ट साइड होती है, डेट मीन्स कि आपकी लेफ्ट साइड वो पॉजिटिव रखी जाए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रखी जाए, ये नेगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो आप इसे कंबाइन कर दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साइड कंबाइंड हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ तो बना देगा वाटर। और Na और Cl जाए, हमेशा पॉजिटिव पहले रखा जाएगा, नेगेटिव बाद में रखा जाएगा, बना देगा सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि जो सॉल्ट हमारा मिलेगा वो हमारा न्यूट्रल पीएच पे आएगा, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट ये हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा क्या होता है, अब सॉल्ट जो बनेगा, मैं इसे रब कर दे रही हूँ। अब सॉल्ट जो बनेगा मान लीजिए लेस देन पीएच का बनेगा, लेस देन 7 pH का बनेगा। तो हमने कहा कि ये लेस देन 7 pH का हम मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम लेस देन pH 7 से मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना बच्चों। कैसा होगा ये सॉल्यूशन, कैसा होगा, एसिडिक। अब एसिडिक होने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वीक बेस चाहिए, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा और वाटर बन जाएगा। आई बात समझ में, क्या मेरे कहने का मतलब था। तो यहां पर हमने इस रिएक्शन को ले लिया जिसमें हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तभी हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा 7 pH लेस देन बनेगा। डेट मीन्स कुछ भी हो सकता है, वो 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका pH डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। जो भी हम जिस तरीके का हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे। तो अभी मैंने जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl। एक बात और, ये जितनी भी रिएक्शन होती है ना बच्चों, ये रिवर्सिबल होती है। दैट मीन्स कि ये वापस अपने आप में एक तरीके से इक्विलिब्रियम सेट करती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन आप इसे मानिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है, ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के पूरे चांसेस में होते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है वो थोड़ा सा अलग है इस चीज से, ठीक है। तो अभी ये साइन याद रखिए कि यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अब मैंने यहाँ लिया वीक बेस, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा वीक बेस है। मैंने रिएक्शन कंबाइन करी, मैंने क्या बोला था आपसे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको कंबाइन करवाना है। अब आप कंबाइन करवा दीजिए, NH4Cl बना देगा ये, और क्या बना देगा, वाटर। हो गया रिएक्शन, ये हमारा सॉल्ट बन गया। तो इसका जो pH आएगा बच्चों वो आएगा लेस देन 7। ये सॉल्यूशन जो बनेगा, दैट मीन्स ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक होगा। आई बात समझ में। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो दो चीजें हम लोगों ने समझ ली, एक हमने समझ लिया न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट, और एक हमने समझ लिया कौन सा आपका एसिडिक वाला सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कराना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वीक एसिड ले लो। तो वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, ठीक है, वीक एसिड यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं। ये रिएक्शन हटा देते हैं, तो ये हमारा वीक एसिड हो गया H2CO3, और ये हमारा बच्चों हो गया स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH या NaOH, NH4OH नहीं, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया मोर देन 7। ये हमारा थर्ड पॉइंट है सॉल्ट्स के अंदर, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, वाटर। तो अब रिएक्शन कैसे होगी, अब रिएक्शन ये होगी कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिव नेगेटिव, इसको रिएक्शन को कंबाइन करा दो, Na2CO3 बना देगा प्लस वाटर बना देगा।
कुछ याद आया Na2CO3 से? वॉशिंग सोडा बोल देते हैं, वॉशिंग पाउडर बोल सकते हैं, लेकिन उसमें 10H2 ज़रूर होने चाहिए, तभी वो डेकाहाइड्रेट होगा था। डेकाहाइड्रेट का जब आ जाएगा उसमें अमाउंट, डैट मीन्स कि वो वाटर पार्टिकल्स आ जाएंगे, डैट मीन्स कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएंगे। मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ बार बार, तो इसलिए वो आपका कहलाएगा वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर। ठीक है, अभी Na2CO3 है जस्ट, तो वाटर बना देगा। तो ये रिएक्शन में जब इसका पीएच आप देखेंगे, इस सॉल्ट का पीएच आप देखेंगे, तो इसका पीएच मोर देन 7 आएगा। डैट मीन्स कि ये बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो मेरे कहने का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स 3 टाइप में फॉर्म होते हैं। या तो वो होंगे न्यूट्रल बच्चों, तब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दूसरा बनेगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। और थर्ड बनेगा आपका बेसिक सॉल्यूशन, कहने का मतलब कि मोर देन 7 वाला पीएच, उसमें होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमें अंडरस्टूड हो रही है कि हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है उसका जो सॉल्ट है उसका पीएच जो है वो मोर देन 7 है। बिल्कुल सही बात है, वॉशिंग सोडा जो हम लोग यूज करते हैं उसका पीएच मोर देन 7 होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। जब हल्दी पे लगा दिया जाता है टर्मेरिक पे, तो वहां पर जो स्पॉट होता है वो एकदम क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। टर्मेरिक का ये साइन है कि जब वो रेड कलर शो करता है तो सोप के कांटेक्ट में आके, तो वो रेड कलर शो करने का मतलब है कि वो बेसिक इन कैरेक्टर है। जब आप उसे पानी से रिंस आउट कर देते हैं तो फिर से वो अपने न्यूट्रल कलर में आ जाता है, डैट मीन्स कि फिर से वो अपना येलो कलर शो करेगा। इसका ये सेंस हो गया कि जो हमने सोप लिया था वो हमारा बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो बात यहाँ पे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का जो एक तरीके से डोमिनेंट नेचर नहीं आएगा, इसका रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे शो होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर किसका शो होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का, इसलिए यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर को यहाँ पे ज़्यादा दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमको मैं ये समझाना चाह रही है कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट्स इतने टाइप्स के हो जाते हैं, उसको डिवाइड हम सेक्शन में कर देते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सॉल्ट्स हमें स्टडी करने हैं। जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है, आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जब आप इन्हें स्टडी करेंगे, और ब्लीचिंग पाउडर भी आपको पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सॉल्ट्स को फॉर्मेशन करवाई जाती है। ठीक, तो आई होप आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइक तो कर ही देंगे आप वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करिएगा। Have a good day. Thank you so much.